ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न लखनऊ से साधना गुप्ता जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रबोधिनी के गीता प्रबोधिनी माने गीता जी के अध्याय 7 के 29-30 में मुक्त होना और समग्र स्वरूप को जान लेना, ये अलग बताइए, इसमें क्या भेद है। मुक्त होना माने और समग्र स्वरूप को जान लेना दोनों एक ही जैसे लगते हैं, एक ही है भी, लेकिन वहाँ कहा है कि भक्त ज्ञानी मुक्त होता है और भक्त मुक्त होने के साथ साथ स्वरूप को भी जान लेता है। तो इसमें क्या भेद है? तो देखो प्रभु जी, ज्ञान के सिवा तो मुक्ति हो ही नहीं सकती, पहली बात। और ज्ञान होने के लिए 2-3 चीज उसके पूर्व में होनी चाहिए। साधन चतुष्टय संपत्ति होनी चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा है। तो साधन चतुष्टय संपत्ति के साथ साथ हमारे अंतःकरण में 3 दोष है। इन दोषों का निवारण करना और साधन संपत्ति अर्जित करना, ये 2 चीजें करनी है। जो गलत है उसको हटाना और जो सही है उसको सटाना, उसको आमंत्रित करना, उसका स्वागत करना और जो गलत है उसको विदा करना। तो क्या गलत है? हमारे अंतःकरण में 3 चीजें पड़ी हुई है, 3 पर्दे पड़े हुए हैं, 3 प्रतिबंध है जिसके कारण हमें ज्ञान नहीं हो रहा या भगवत दर्शन नहीं हो रहा, समझ लो। तो कौन से 3 है? पहला है मल दोष। मल माने राग द्वेष इत्यादि, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ, ये सब मल है। मल माने गंदगी, मैलापन। राग द्वेष मुख्य, उसमें सब आ जाता है। तो राग द्वेष की निवृत्ति के लिए कर्म योग किया जाता है। पहला कर्म योग, कर्म करो। कर्म योग का मतलब है कर्म करो और फल की अपेक्षा मत रखो, बस सेवा भाव से कर्म करते जाओ। तो ये कर्म थोड़े कठोर हो जाएंगे, थोड़े कठोर रह जाएंगे, फिर भी इससे तो मल दोष की निवृत्ति होती है। फिर आता है हमारे मन की चंचलता का दोष, जिसको कहते हैं विक्षेप दोष। ये दूर करने के लिए आराधना की जाती है, भगवान की उपासना की जाती है। उपासना योग, उपासना माने उपसमीपे आसनम, भगवान के करीब रहना। बैठना, आसनम माने बैठना, माने रहना। कैसे रहेंगे? भगवान तो हमने देखे नहीं। तो भगवान के प्रतीक, भगवान का नाम, भगवान का जप, भगवान का ध्यान, ये सब करके उपासना की जाती है। जैसे नर्मदा नदी से निकला हुआ एक पाषाण खंड है लंबगोल, हमने उसमें शिवलिंग का आवाहन किया कि ये शिवलिंग है और शिव जी का लिंग, शिव जी की चिन्ह है, ऐसा मानकर हम, शिव जी स्वयं है ऐसा मानकर हम उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसके करीब करीब रहते हैं। गंडकी नदी से निकला हुआ पत्थर हमने शालिग्राम बताया। कोई एक महाराष्ट्र के या इसके आसपास में कोई एक क्षेत्र है, वहाँ से रक्तखंड निकलता है, लाल पत्थर, उसको गणपति कहते हैं। या तो हम सोपारी में भी गणपति जी का आवाहन कर देते हैं, कुंभ में सभी नदियों का आवाहन करते हैं। तो ऐसा करके हम अपने मन को एक जगह स्थापित करते हैं, जिससे कि हमारे मन का विक्षेप दोष दूर हो जाए। तो मल दोष दूर हुआ, विक्षेप दोष दूर हुआ। अब रहा आवरण। आवरण माने अज्ञान, अंधकार का आवरण, अज्ञान का आवरण। वह कैसे दूर होगा? शास्त्र का श्रवण करने से। सदगुरु के मुख से हम शास्त्र का श्रवण करेंगे। शास्त्र क्या कहता है, आत्मा क्या है, माने जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, ये सृष्टि कैसे हुई, ये सृष्टि कैसे टिकी हुई है, इसका उपसंहार कैसे होता है तब क्या होता है, नहीं होता तब क्या होता है, अभी क्या हो रहा है, ये सब इन सभी प्रश्नों के उत्तर
हमें शास्त्र देता है, लेकिन वह समझ में कब आएगा? जब हमारे अंदर विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति और मुमुक्षा होगी, तब साधन चतुष्टय हमारे अंदर संपन्नता होगी तब। तो उसको अर्जित करना है, विवेक करना है, वैराग्य जगाना है, समदमादि का अनुष्ठान करना है। ऐसा करके हम साधन चतुष्टय संपन्न होकर सदगुरु के पास जाएंगे तो मल दोष आवरण दोष निवृत्त हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा। अब ज्ञान तो हो गया, लेकिन वह ज्ञान टिकता नहीं है। पूर्व के संस्कार वश विपर्यास पैदा हो जाते हैं, विपरीत भावना उत्पन्न हो जाती है। ये देह में हूं, ये जन्मों से की हुई भावना है, तो इस देह को मैं मान लेते हैं माने क्या? ऐसा व्यवहार हो जाता है। कोई अपमान करे तो हमें लग जाता, अरे मेरा अपमान किया। फिर याद आता है धीरे धीरे कि अरे मैं तो ये शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है, मैं थोड़ा शरीर हूं। लेकिन ये बात जब घटना घटती है तब याद नहीं रहती। कोई दुख आए तो सर पकड़ लेते, अरे रे मर गया रे। अरे ये सुख दुख तो मन के धर्म है, तुम मन थोड़े ही हो। भूख प्यास लगी, अरे बहुत भूख लगी है, अब तो मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे भूख तो प्राण के धर्म है, उससे तादात्म्य जन्मों से किया हुआ है, तो वही संस्कार फिर से कभी कभी आ जाते हैं। तो ये ज्ञान दृढ़ नहीं होता। अब ज्ञान दृढ़ कैसे होगा? उसके लिए निधिध्यासन किया जाता है। आवरण दोष दूर करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन किया जाता है। अब दूसरा पक्ष ले लो। जिसने कर्मयोग तो किया, सेवा तो की, लेकिन सेवा को सेवा के भाव से करने के उपरांत उसने यह तय किया, मन में यह भावना की कि ये मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ। सेवा में समाज की नहीं कर रहा हूँ, समाज के रूप में रहे हुए जनार्दन नारायण की कर रहा हूँ। तो ये हो गई भक्ति। उपासना अलग चीज है, भक्ति अलग। भक्ति कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग तीनों में इन्वॉल्व रहती है। जैसे माला के अंदर, फूल की माला के अंदर बीच में धागा पिरोया रहता है ना, बस उसी तरह भक्ति सब में पिरोई रहती है। बिना भक्ति के कर्म योग निष्काम तो हो जाएगा, लेकिन शुद्ध तो हो जाएगा अंतःकरण, लेकिन अंतःकरण पवित्र कैसे होगा? भक्ति का भाव अंदर मिक्स होगा तब अंतःकरण शुद्ध और पवित्र भी होगा। तो सेवा तो करते हैं, लेकिन समाज की करते हैं ऐसा न सोचकर समाज के रूप में रहे हुए जनता जनार्दन की, जनार्दन भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा भाव होगा तो वहां भक्ति का अंश उसमें आ जाएगा। देखो, एक चुटकी नमक अगर दाल में नहीं है, अगर सब्जी में नहीं है, तो स्वाद लगेगा क्या? चाहे कितनी भी अच्छी सब्जी बनाई हो, चाहे कितनी भी माँ की दाल कह लो, पंचकुटी दाल कह लो, अनेक अनेक प्रकार की कोई भी दाल बना लो, स्वाद लगेगा क्या? एक चुटकी नमक उसमें है तो वह स्वादिष्ट हो जाएगी। उसी तरह कर्म योग में एक चुटकी ईश्वरार्पण बुद्धि है, भगवान को मैं अर्पण कर रहा हूँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये मैं कर रहा हूँ, भगवान का कार्य समझ कर रहा हूँ, तो ये भक्ति एक चुटकी अंदर मिक्स हो गई। उसी तरह उपासना करते वक्त भी मैं भगवान के करीब तो बैठा हूं, लेकिन कैसे? परम प्रेम रूपा। भक्ति का क्या नाम है? परम प्रेम रूप है। मुझे बड़ा प्रेम है इसलिए मैं कर रहा हूं, मैं अपना विक्षेप दूर करने के लिए नहीं, मुझे भगवान से बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम में करना हमें करना है, बस परम प्रेम रूपा। तब हमें रस आएगा, इसलिए कहते हैं अमृत स्वरूपा, रस रूपा। रसो वैसा, भगवान का नाम ही है, जो रस है वही भगवान है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे हमें आनंद आता है, रस आता है, वह भगवान का ही अंश है, आत्मा का ही अंश है, परमात्मा का ही स्वरूप लक्षण है। तो वहाँ पर भक्ति आ गई। फिर आवरण दोष निवृत्त करते वक्त, ज्ञान प्राप्ति के वक्त भी आत्मानुसंधानम भक्ति रीत्यभिधीयते। आत्मा का अनुसंधान सतत रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ।
मैं अखंड एक रस आनंद स्वरूप हूँ, मैं सत्य चित्त आनंद स्वरूप हूँ। ये आत्मा का अनुसंधान भक्ति कहलाती है ज्ञान में। तो भक्ति तीनों में अनुस्यूत रहती है। अब सिर्फ ज्ञान की जो पहले हमने बात की थी ना, उसको निधिध्यासन करना पड़ता है दृढ़ करने के लिए। फिर से मैं देह न हो जाऊं, फिर से मैं मन न हो जाऊं, फिर से मैं बुद्धि न हो जाऊं, माने बुद्धि में तादात्म्य न हो जाए, मन में तादात्म्य न हो जाए, प्राण से तादात्म्य न हो जाए, देह से तादात्म्य न हो जाए, इसके लिए निधिध्यासन किया जाता है। लेकिन जो भक्ति करता है, इतनी प्रगाढ़ भक्ति से उसको भगवत दर्शन हो जाते हैं। और जिसको भगवत दर्शन हो गए, भगवान का ज्ञान, भगवान की समझ प्राप्त हो गई, उसको निधिध्यासन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं उसको 2-3 बार भगवान के साक्षात दर्शन भी हुए थे, तो उसको निधिध्यासन की आवश्यकता नहीं पड़ी। विपरीत विपर्यास उसके मन में नहीं उठते, विपरीत भावना पैदा नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो है सो भगवान है। इसलिए हमने मास्टर की दी है कि जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि भगवान ने लिया हुआ वेश है। बात खत्म। अब क्या विपर्य उठेगा? जो भी विपर्य उठेगा वो भी भगवान है, नहीं उठेगा वो भी भगवान है। तो प्रसंग आएगा तो हम विचलित नहीं हो जाएंगे। दुख का प्रसंग आया तो हाय हाय मैं मर गया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम भगवान को समर्पित है। जो है उसी में हमारा कल्याण है। इसीलिए तो हमारे परम प्रिय परमात्मा ने हमारे लिए यह भेजा है। परमेश्वर प्रीत्यर्थ सब अगर होगा तो सुख में भी दुख में भी आनंद ही आनंद रहेगा। तो ये स्वरूप स्थिति भक्त को सहज ही प्राप्त होती है, और ज्ञानी को स्वरूप स्थिति प्राप्त करने के लिए निधिध्यासन करना पड़ता है। अगर उसने कर्म, उपासना और ज्ञान योग को आत्मसात करते वक्त भक्ति को साथ में नहीं रखा होगा, तो अगर भक्ति साथ में है, भक्ति एक ब्रिज है महाराज, ये तीनों को बांधने वाला एक पुल है, इस किनारे से उस किनारे को जोड़ने वाला पुल है। तो भक्ति सहित हमें ज्ञान प्राप्त हो। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा मुझे सभी भक्त प्रिय है, लेकिन ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है, माने मैं ही हूँ, समझ लो वो मेरा ही स्वरूप है। और मुझसे मैं जितना प्रिय हूँ उतना क्या प्रिय हो सकता है? सबसे ज्यादा प्रिय तो मुझे मैं ही रहता हूँ। तो भगवान कहते हैं मुझे ये भक्त प्रिय है, मुझे वो भक्त प्रिय है, मुझे ऐसा प्रिय है। अंत में कहते हैं कि ज्ञानी भक्त तो मेरी आत्मा ही है। तो भक्त रहकर, भक्त बनकर हमें ज्ञानी बनना है। ज्ञानी तो बनना है, लेकिन भक्ति हमारे अंतःकरण के पर्वत से खल कल बहते हुए झरने की तरह बहनी चाहिए। परम प्रेम रूपा हमारे अंग अंग से, हमारे रोम रोम से, हमारे एक एक शब्द से, हमारे एक एक व्यवहार से प्रेम टपकता हो। परम प्रेम परमात्मा से ही हो सकता है। संसार से तो आसक्ति होती है, आसक्ति की बात नहीं है। परम प्रेम परमात्मा के प्रति प्रेम, जो है, जहाँ है, जैसा है, बिल्कुल योग्य है। मेरे परमात्मा ने लिया हुआ वैसे जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, मेरे कल्याण के लिए होगा, क्योंकि ईश्वर की योजना है, मेरे प्यारे प्रभु की योजना है। अब उसको स्वरूप का बोध दृढ़ करने के लिए निधिध्यासन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ कहा कि मुक्त होना और स्वस्वरूप को जान लेने में क्या अंतर है। ज्ञानी मुक्त तो हो गया, लेकिन विपर्यास आ सकते हैं। जब प्रसंग आता है तब हिल सकता है, क्षण भर के लिए जरा हिल जाता है, फिर अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन भक्त को तो हिलने की बात ही नहीं होती ना, उसने तो अपने आप को समर्पित कर रखा है। अब वो जाने, उसका काम जाने, हमें क्या लेना देना। जो हो रहा है उसी में हमारा कल्याण होगा, तभी तो वो कर रहा है, वरना हमारे जीवन में ऐसी घटना, ऐसा प्रसंग आता ही क्यों। तो ये है भक्त की निश्चलता, स्थिरता, अड़गता। तो उसको ज्ञान के साथ बोध भी हो जाता है, लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति को सम्मिलित करता हुआ भक्त, ऐसे ही भक्ति हमें ज्ञान प्राप्त करा देगी ऐसी बात नहीं है। उसके लिए ये सब करना पड़ता है। राग मतलब मल और विक्षेप को निवृत्त करके फिर आवरण को निवृत्त करना पड़ता है, लेकिन उसके समय दरमियान साधन चतुष्टय संपन्न करने पड़ते। इस दरमियान हमारे अंदर एक प्रवाह, एक अंतरधारा सतत बहती रहे, परम प्रेम की, परमात्मा के प्रति हमारी भावना की। तो
निधिध्यासन नहीं करना पड़े, मतलब परमात्मा प्राप्त हो जाने के बाद उस ख्याल को दृढ़ नहीं। देखो हम कहते हैं ना कि भाई जानता तो सब है, मानता कौन है? मानता कौन नहीं है? मन नहीं मानता। मन को मनाना वह भक्ति का काम है, क्योंकि मन ही नहीं रहा ना, मन हमने भगवान को समर्पित कर दिया। अब मनाना न मनाने की बात ही क्या है? तो ये ज्ञानी जानता है और भक्त मानता है, लेकिन सिर्फ जानना भी काफी नहीं है, सिर्फ मानना भी काफी नहीं है। जान कर मानो, तो ये है ज्ञानी भक्त। उसकी परम सिद्धि उसको प्राप्त हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि वो मेरी ही आत्मा है। हमें लगता है किसका प्रश्न था भाई? हाँ, साधना जी का प्रश्न था। साधना जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।